अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। यह है इमली की चटनी। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रमज़ान के महीने में और मैं इसको इतनी चटपटा और मज़ेदार बनाऊंगी कि बहुत ही हाज़मेदार भी होगी। कोई भी आप चीज़ खाते हैं बेसन की या मैदे की बनी हुई, वो फ़ौरन हज़म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यहाँ पे मैंने ली है इमली। ये 300 ग्राम इमली थी और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इमली फ्रेश हो, जो लाइट ब्राउन कलर की होती है वो इमली लें आप। बालों वाली जो इमली होती है ना, उसका टेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन अब जो काली वाली होती है ना वो नहीं लेना, उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा होता और उससे जो इस इमली का कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अब मैंने इसकी जो गुठलियाँ हैं, इसकी जो बीज हैं वो मैंने बिल्कुल अलग कर लिए हैं। और आपको पता है ये गुठलियों के ऊपर एक जैकेट होती है, ये देखें ऐसे इसका जो कवर होता है आपने इसको लाजमी हटाना है, सिर्फ बीज इसके निकाल देना है। अक्सर हम क्या करते हैं, इमली को भिगो के और दबा दबा के सारी चीज़ें इसकी जो यानी कि गुठलियों के साथ ही छोड़ देते हैं कि जी जो निकला है वो पल्प है। ऐसा नहीं आपने करना, सारा आपने इसका गूदा जो है बिल्कुल अलग कर लेना है। ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सा इस तरह से। और कोई भी ग्राइंडर का जग ले लें, जार ले लें जिसमें आपने इसको पीसना है। ये सारी मैंने इसमें डाल दिया है, इसका जो पल्प है। और यहाँ पे मेरे पास 10 से 12 खजूरें थी, ये भी मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दी थी धो के। अब इसकी भी गुठलियाँ हम अलग कर लेंगे और ये खजूरें भी मैं इसमें डाल दूँगी, इससे इसका जायका भी बढ़ जाता है और मिठास भी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे खजूरें कम थी तो मैंने सिर्फ 8 से 10 ही डाली हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हों या आप इसमें 100 से 150 ग्राम तक खजूर डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, इसकी अफादियत भी बढ़ जाएगी और इसकी क्वान्टिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने 150 ग्राम तक खजूर ले लेनी है और आपने लेनी है 300 ग्राम इमली का ये पल्प। अब मैंने इसमें डाली है हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें। और ये 1 टीस्पून आपने लेना है सौंठ का पाउडर, जिसे जिंजर पाउडर कहते हैं ना, सूखी अदरक का जो पाउडर होता है वो लेना है आपने। और ये मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा है, ये भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। और मज़ीद इसको हाज़मेदार बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें आधा टीस्पून अजवाइन। तो ज़ीरा भुना हुआ, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसे बहुत हाज़मेदार भी बना देगा ज़ीरा और अजवाइन मिलके। ठीक है, और सौंठ का पाउडर, ये तीनों चीज़ें बहुत हाज़मेदार होती हैं। थोड़ा सा कलर अच्छा करने के लिए मैं इसमें डाला है रेड फूड कलर। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बहुत प्यारा सा कलर देना है ना, तो थोड़ा सा आप इसमें कलर डाल सकते हैं। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो मैंने चीज़ डाली है, देखें 4 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। ये सब चीज़ें डाल के आपने इसको पीस लेना है। कॉर्नफ्लावर जो है इसको गाढ़ा करेगा। आप बाज़ार से भी जब समोसों के साथ चटनी लेकर आते हैं वो सिर्फ कॉर्नफ्लावर के साथ ही बनी होती है। तो 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर कोई नुकसानदेह नहीं है। इतना ढेर सारा जो हमने बेसन और मैदे की चीज़ें खानी होती हैं तो उसके साथ ढेर सारी हमें चटनी भी चाहिए। ठीक है, तो महंगाई के दौर में आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत कम खर्च में आपकी ढेर सारी इमली की जो चटनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। सारी चीज़ें देखें मैंने पीस ली है। आप कोई भी मोटे सुराख वाली छन्नी ले लें और सारे पेस्ट को आपने उसके अंदर अच्छे से छान लेना है। तसल्ली से बैठ के आप इसको ये काम कर लें। ये देखें मैंने सारा जो पेस्ट है वो छान लिया है। अब जो इसका बचा हुआ जिसके अंदर बाल वगैरह होते हैं, जो भी इसके अंदर बची हुई चीज़ें हैं, इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए मैंने गुठलियाँ भी खंगाल के इसी के अंदर डाल दी हैं। कोई चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। जब हम अपनी जो खुदा की नेमतें हैं इनको ज़ाया नहीं करते, इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं, तो यकीन करें हमारे खाने में भी बरकत होती है और अल्लाह ताला भी नाराज़ नहीं होता। हमें चीज़ें ज़ाया करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखें सारा पल्प जो है मैंने निकाल लिया है इसका। अब जो बचा हुआ ये गूदा है, अब इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसको निचोड़ के अच्छे तरीके से निकाल दें। अब इसमें कोई खटास वगैरह नहीं बची है और ये भी मैं शामिल कर दूंगी इसमें इमली के पल्प में। तो ये जो एक बॉल आपको नज़र आ रहा है जिसमें मैंने गूदा इकट्ठा किया है, तो समझ लें ये अब जो सारी चीज़ों के डलने के पिसने के बाद जो निकला है ये है एक बाउल, यानी कि गूदा इमली का पेस्ट। इसी के नाप से अब हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। ये देखें, अब मैं यहाँ पे ले लूँगी एक कढ़ाई जिसके अंदर हम इसे पकाएंगे। तो कढ़ाई के अंदर आपने ये सारा जो पल्प है इमली का ये डाल देना है। तो क्या है, ये एक बाउल इमली का पल्प है। तो ये 300 ग्राम इमली है। अब हम इसमें पहले डालेंगे चीनी। तो 300 ग्राम इमली में 600 ग्राम चीनी जाएगी, यानी कि इमली का डबल। अगर आप गुड़ में बना रहे हैं तो गुड़ भी इसमें 600 ग्राम ही जाएगा, लेकिन मैं चीनी में पसंद करती हूँ। तो ये देखें ये 200 ग्राम चीनी है, ये हो गई 400 ग्राम और ये हो गई 600 ग्राम। ठीक है, तो 600 ग्राम आपने बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, इसी तरीके से आपने बनाना है इसे। ये देखें, अब जिस बॉल से हमने ये इमली का पल्प लिया था ये एक बॉल भर के हमने इसमें डाल देना है पानी।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है पानी की, इमली की, चीनी की, और जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं। देखें गुड़ है मेरे पास, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो गुड़ में चटनी पसंद नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग इसे गुड़ में ही बनाते हैं। तो आप इसमें छोटा छोटा छुरी से कट करके गुड़ भी डाल सकते हैं। और सिंपल अब हम इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। तो जैसे जैसे इसे हीट लगती जाएगी वैसे ही देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो कॉर्नफ्लोर इसको गाढ़ा कर देगा। और मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला, नमक हमने जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद डालना है। अगर हम पहले ही नमक डालेंगे तो अक्सर ऐसे होता है कि कॉर्नफ्लोर जो है चीज़ को गाढ़ा नहीं करता। ठीक है, तो पहले आपने इसको गाढ़ा कर लेना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। जब अब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो ये देखें यहाँ पे अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो उबाल आने के बाद आपने इसमें सबसे पहले तो डालना है 1 टेबलस्पून नमक। बिल्कुल परफेक्ट जायका आएगा इसका। 1 टेबलस्पून नमक डाल के आप चेक कर लें पहले। अगर आपको कोई चीज़ कम ज़्यादा लगे तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। ये देखें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और उबाल आने के बाद अब आपने 10 मिनट काउंट करने हैं, पूरा 10 मिनट इसको आपने अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ इस पॉइंट पे आप इसे चख के देख सकते हैं। अगर इसमें चीनी या नमक आपको कम लगे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें अब ये बिल्कुल पतली है, जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो मैंने इसको चख के देख लिया है, इसमें बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट है, नमक भी, चीनी भी, इसकी खटास भी, और जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं ना, सौंठ और ज़ीरा और अजवाइन, यकीन करें इतनी हाज़मेदार बनती है। रमज़ान में आप कुछ भी खा लें इस चटनी के साथ लगा के, आपकी जो यानी कि फ़ौरन सारी चीज़ जो है हज़म हो जाती है। मैदा हो या बेसन की बनी हुई चीज़ें हो फ़ौरन हज़म हो जाती हैं। तो बस ये 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अभी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन ये देखें तो 2 से ढाई घंटे हो गए हैं इसे रखे हुए साइड पर। और ये इसकी थिकनेस चेक करें, ये इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं आप इसको मज़ीद पका के गाढ़ा कर सकते हैं। बस आप इसको बॉटल्स में भर के रख लें। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, लेकिन आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पूरा साल भी ख़राब नहीं होती। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, आप उसमें भर के रख लें, जो 1.5 लीटर की 2.5 लीटर की बड़ी बोटल्स होती हैं वो बना के आप फ्रीज़ कर लें। और चीनी की मिठास की वजह से ये जमती भी नहीं है। तो कितनी आसान और सिंपल रेसिपी है। देखें मेरे घर में तो ये 10-15 दिन में ही खर्च हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम केचप इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप केचप के साथ बनाएंगे तो ये पूरा महीना भी आपकी ख़त्म नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत लाजवाब रेसिपी है। अपना फीडबैक अपने आप मुझे लाजमी देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।